Good morning, students. Today we will discuss about the eddy current. Next topic is the eddy current. ठीक है, important one. Eddy current होता क्या चीज़ है? तो यहाँ पे देखो, it is the induced circulating current. Induced current होता है, ठीक है, खुद नहीं होता है कि induced होता है. Induced का जैसे आपको मीनिंग बताया था, बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के दूसरे में चेंज लेके आ रहा, तो ये उसी चेंज का रिजल्ट होता है. The induced circulating current produced in the solid metal के अंदर प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड. इसकी वजह से ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, जब हम मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लेके आते हैं इन द मेटल. अब देखो यहाँ पे मैं एक मेटल यहाँ पे कंसीडर किया, ठीक है, दिस वन इज द मेटल. एक मेटल मैंने यहाँ पे देखा और जैसे ही मैं इसमें क्या करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करता हूँ, ठीक है, जैसे ही मैं क्या किया इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया, ठीक है, कांस्टेंट नहीं रखा, मैं कर रहा हूँ उसको वेरिएबल कर रहा हूँ. मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये फ्लक्स जो है वो क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल कर रहा हूँ. वेरिएबल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो वो वेरिएबल है. तो मैंने यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन की, जैसे मैंने इसको वेरी किया तो यहाँ पे क्या हुआ, एक सॉलिड के इस सॉलिड प्लेट के अंदर ही क्या हो रहा है, एक सर्कुलेटिंग करंट, व्हील करंट जो होता है, ठीक है, सर्कुलेट करने लग पड़ा है इसके अंदर, ठीक है. इस तरह से गोल गोल सर्कल की फॉर्म में एक नया करंट डेवलप हो गया, ठीक है. ये जो नया करंट इस सॉलिड के अंदर डेवलप हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द एडी करंट. इसी को हम क्या बोलते हैं, एडी करंट बोला जाता है, ठीक है. एडी करंट कब डेवलप होता है, सॉलिड के अंदर डेवलप होगा, सॉलिड प्लेट के अंदर डेवलप होगा ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स. किसकी वजह से, चेंज इन फ्लक्स की वजह से. जब फ्लक्स इसके अंदर से चेंज होगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक सर्कुलेटिंग करंट, ठीक है, सर्कुलेटिंग का मतलब इस सॉलिड प्लेट के अंदर इस तरह से सर्कल की फॉर्म में ये करंट मूव करेगा, ठीक है. ये करंट जो है इस तरह से सर्कल की फॉर्म में चलेगा, अलग अलग सर्कल से फॉर्म में चलेगा, ठीक है. तो इस तरह से ये सर्कल की फॉर्म में एक नया करंट जो वो इसके अंदर डेवलप हो जाता है, ठीक है. इसी करंट को हम क्या बोलते हैं, एडी करंट बोला जाता है, ठीक है. क्या बोला जाता है इसको, एडी करंट बोला जाता है. और इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी था, इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग करंट. इंड्यूस्ड करंट है, ठीक है. यहाँ पे ये देखो, इसको मैंने टच नहीं किया, क्या हुआ, जो फ्लक्स को चेंज किया, जैसे फ्लक्स को चेंज किया तो इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो गया. किस फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो गया इन द सॉलिड मेटल ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इन द मेटल. इसमें जब मैंने मेटल में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया तो क्या हुआ, इसमें सर्कुलेटिंग करंट आ गया. तो ये सर्कुलेटिंग करंट जो आ रहा है, दैट करंट इज कॉल्ड द एडी करंट. इसी करंट को हम क्या बोलते हैं, एडी करंट बोला जाता है. क्लियर हुई बात सभी को ये. अच्छा, इसमें देखो अब डेमोन्स्ट्रेशन होता है एडी करंट. इसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखते हैं कि इज इट रियली पॉसिबल और नॉट, ठीक है. तो देखो क्या हुआ, हमने इस तरह से एक सिलिंड्रिकल सर्कुलर लिया, उसके ऊपर वायर को रैप कर दिया इस तरीके से, ठीक है, सोलेनॉइड के फॉर्म में हमने इसको बनाया. और ये जो एक डिस्क मैंने मेटल प्लेट की डिस्क रखी हुई है, ठीक है, मतलब एक प्लेट जो है डिस्क की है, सॉलिड डिस्क है, इसके ऊपर रखी हुई है मैंने, ठीक है. अब मैंने करंट को जैसे ही यहाँ पे स्विच ऑन करूंगा, इस की सर्किट को जैसे ही रहूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, करंट सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देगा. जैसे ही यहाँ पे करंट सर्कुलेट करेगा तो ऑब्वियस ही बात है, सॉलिनॉइड है तो सॉलिनॉइड के अंदर क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा. क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा. जैसे ही फ्लक्स जो है की वैल्यू चेंज होने लगती है तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज हो रहा है. तो किस प्लेट के लिए फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये जो ऊपर मैंने एक सॉलिड डिस्क रखी हुई है, इसमें भी क्या हो रहा है, फ्लक्स की वैल्यू जो वो चेंज हो रही है. जब ये फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी तो इमीडिएटली क्या होगा, ये जो डिस्क है कि जंप कर जाएगी ऊपर की डायरेक्शन में, इस तरह से ऊपर की डायरेक्शन में ये जंप कर जाएगी. अब ऐसा जंप क्यों कर रही है ये, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है कि अब यहाँ पे देखो जंप क्यों कर रही है. देखो हमने क्या पढ़ा कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होता है, दूसरी प्लेट में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ठीक है. अब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो किस तरीके से, किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, दैट विल बी प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ टू अपोज दिस चेंज ड्यू टू दिस फ्लक्स. इस फ्लक्स की वजह से जो इसमें चेंज हो रहा है वो उसको अपोज करेगा. मान लो यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनी है, तो यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर नॉर्थ जो है वो डेवलप हो जाएगा. तो प्लेट का अगर मैं नीचे का पोर्शन देखता हूँ तो इसके नीचे के पोर्शन में भी इस तरीके से ईएमएफ सेटअप होगा ताकि वो नीचे भी क्या करेगा, नॉर्थ पोलैरिटी को ही डेवलप करवा देगा.
और इसके अंदर जो सर्कुलेटिंग करंट जो डेवलप होगा उसके अंदर भी क्या होगा, नॉर्थ पोलैरिटी ही डेवलप हो जाएगी, ठीक है। उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, नॉर्थ पोलैरिटी ही डेवलप होगी। तो ये नॉर्थ पोलैरिटी जो इसके अंदर डेवलप हो रही है, तो नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये क्या होगा, ये जो डिस्क, जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा सर्किट को, तो ये डिस्क क्या होगी, इस तरह से ऊपर की तरफ जंप करेगी। दैट इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द एडी करंट। क्लियर बात सभी को ये? अच्छा, नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन आती है एडी करंट की, कि हमारे पास एक ऑसिलेटिंग सॉलिड प्लेट है, ठीक है। क्या है हमारे पास, एक ऑसिलेटिंग सॉलिड प्लेट है। जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास एक ऑसिलेटिंग सॉलिड प्लेट है, ये क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। किस डायरेक्शन से, इस तरह से ऑसिलेट कर रही है ये, ठीक है। इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, इसको मैं इस तरीके से रखा हुआ है, ऑसिलेट ये ऐसे कर रही है ये, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इसके इन्फ्लुएंस में आएगी, ये प्लेट है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इसके इन्फ्लुएंस में आएगी। इसको थोड़ा एग्जांपल समझने के लिए हम करते हैं। मान लो इसको ऑसिलेटिंग जो टाइम पीरियड है वो लाते हैं, रेस्ट में आने के लिए ऑसिलेटिंग टाइम पीरियड जो होगा वो ले लेते हैं 20 सेकंड का ले लेते हैं, कि ये जो 20 सेकंड का बड़ा कम हो जाएगा। लेट्स टेक 1 आवर, ठीक है, 1 आवर का टाइम लेते हैं, कि जब मैं बिना मैग्नेट के थ्रू इसको ऑसिलेट करवा रहा हूँ, तो ये रेस्ट में आने के लिए, कंप्लीटली रेस्ट में आने के लिए ये कितना टाइम लेगी, वो 1 आवर का टाइम लेती है, ठीक है। तो जब मैंने इसी प्लेट को मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रख दिया, मतलब 1 मिनट सामने और 1 मिनट पीछे रख दिया, इस तरीके से 1 मिनट यहाँ पे और 1 मिनट यहाँ पे है, और मैं इसको अब ऑसिलेट करवा रहा हूँ। तो जब मैंने ऑसिलेट करवाया और उसको टाइम पीरियड फिर से चेक आउट किया, तो आई विल फाइंड दैट द न्यू टाइम अंडर द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, टाइम अंडर द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट, दैट इज हाफ आवर। अब यहाँ पे देखने के देखा जाता है कि टाइम कैसे रिड्यूस हो गया इसमें। पहले तो मैंने इसको सिंपल बिना मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ऑसिलेट करवाया, तो इसका टाइम तो बना था। जब मैंने इसको ऑसिलेट करवाया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका टाइम पीरियड जो वो कितना हो गया, हाफ आवर हो गया। कैसे हो गया, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द एडी करंट। किसकी वजह से हुआ ये सारा का सारा चेंज, एडी करंट की वजह से हुआ ये। क्यों, क्योंकि जैसे ही ये फील्ड जो प्लेट जो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गई, तो क्या हुआ, इसमें एक सर्कुलेटिंग एडी करंट जो है वो प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। वो सर्कुलेटिंग एडी करंट इस डायरेक्शन में इस तरीके से प्रोड्यूस हुआ कि वो क्या कर रहा है, इसमें चेंज जो हो रहा है उसको अपोज करेगा, चेंज जो होगा उसको करेगा, अपोज करेगा। अब देखो कैसे अपोज करेगा, ये मेरे पास एक्सेलरेटिंग करंट है, ठीक है। अब देखो मान लो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन यहाँ पे पीछे और आगे रखे हुए हैं, जैसे ये ऑसिलेट प्लेट जो है नीचे की तरफ आती है, ऐसे आती है नीचे की तरफ आएगी, तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में आएगी, तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। अब इस इंड्यूस्ड करंट की पोलैरिटी इस तरीके से एडजस्टेबल होगी, ठीक है, कि ये यहाँ पे ये प्लेट जैसे ही एंटर करेगी उसको एंटर करने से रोक रही है, अपोज करेगा ना ये, ठीक है, फ्लक्स अकॉर्डिंग टू द लेंस लॉ, तो ये क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। तो जो करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो इस तरीके से प्रोड्यूस होगा कि वो इसको एंटर करने से अपोज करेगा। अब देखो जैसे ये एंटर करने से अपोज कर रहा है, इसके मोशन को कर रहा है, ये रिटार्ड कर रहा है एक्चुअल मोशन जो इसको इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रख देंगे इसको, तो ये क्या कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है, थोड़ा सा इसको रोक रहा है। जैसे ही रोकेगा इसको, तो इसका मोशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एक्चुअल मोशन से इसका मोशन क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो फिर से फ्लक्स जो इस तरीके से एडजस्टेबल हो जाएगा कि वो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ को इस तरीके से प्रोड्यूस करेगा, जो कि एडी करंट है वो इस तरीके से प्रोड्यूस होगा कि वो इसको बाहर जाने से रोकेगा, ठीक है। तो बाहर जाने से रोक रहा है, तो इसका मतलब फिर से इसके मोशन कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो दैट्स व्हाई जो नेचुरल टाइम पीरियड था ऑसिलेटिंग का वो 1 आवर था, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखा, तो क्या हुआ, इस एडी करंट की वजह से, किसकी वजह से, इस एडी करंट की वजह से क्या हुआ, इस तरीके से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है ताकि उसको अपोज करे एंटर करने से भी और उसको बाहर निकलने में भी, ठीक है। तो जब वो उसके मोशन को रोक रहा था, तो उसके मोशन को रोकने की वजह से क्या हुआ, उसका टाइम पीरियड जो है हाफ हार हो गया, ठीक है। तो दीज आर द 2 एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशंस ऑफ द एडी करंट। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं कुछ एक इसकी एप्लीकेशंस आ जाती है, ठीक है। पहला जाता है आपके पास इलेक्ट्रिकल फर्नेस। इलेक्ट्रिकल फर्नेस आपने देखा होता है कि उस इलेक्ट्रिकल फर्नेस में हम किसी भी चीज़ को बेक करते हैं, ठीक है, तो वो होती है इलेक्ट्रिकल फर्नेस। दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल करंट। हम क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रिकल फर्नेस में एक बड़ा सा मेटल ब्लॉक लगाया होता है,
ठीक है। इलेक्ट्रिकल फर्नेस में क्या होता है, बड़ी ज़्यादा मेटल ब्लॉक लगाया होता है, उस मेटल ब्लॉक हमने किसके साथ अटैच किया होता है, एक सर्कुलेटिंग करंट सॉरी एक चेंज मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसको अटैच किया होता है, हाई फ्रिक्वेंसी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसको अटैच किया होता है। ठीक है, तो क्या होता है जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स फ्रिक्वेंसी जो है इसकी वो चेंज हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी क्या होगा, सर्कुलेटिंग करंट जो वो बड़ा ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। इतना ज़्यादा सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा, उसी सर्कुलेटिंग करंट की वजह से मेटल में हम रेजिस्टेंस जो वो हाई रखते हैं, और रेजिस्टेंस जब हाई होगा, मेटल के अंदर का रेजिस्टेंस जब है हाई होगा, तो वो क्या करेगा, हीट को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो रेजिस्टेंस की वजह से करंट की वैल्यू क्या होती है, उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जिस मेटल में जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, मोर रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द मोर हीट। ठीक है, जिसमें मेटल में जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें उतना ही ज़्यादा हीट जो वो प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम इलेक्ट्रिकल फर्नेस में बेसिक यही हम कंसेप्ट यूज करते हैं, एडी करंट का एक बड़ी सी मेटल प्लेट लगा देते हैं, उसको हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के साथ अटैच कर देते हैं, जैसे फ्रिक्वेंसी चेंज होती रहती है तो उसके अकॉर्डिंगली ये फ्लक्स चेंज होता रहेगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा, और यहाँ पे जो मेटल हमने लिया है उसमें रेजिस्टेंस हमने हाई रखा होता है, अब हाई रेजिस्टेंस है तो ये क्या करेगा कि ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करेगा। तो दिस इज अ पर्टिकुलर फिनोमेना होता इलेक्ट्रिकल फर्नेस। ठीक है, तो ये किसका फिनोमेना होता है, इलेक्ट्रिकल फर्नेस का फिनोमेना। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास स्पीडोमीटर में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, स्पीडोमीटर। ठीक है, क्या होता है स्पीडोमीटर में, एक बड़ा सा हमारे पास एल्यूमिनियम का ड्रम लिया जाता है, किसका ड्रम लिया जाता है, एक एल्यूमिनियम का ड्रम लिया जाता है, ड्रम होता है, उसके अंदर हमने एक मैग्नेट रखा होता है। ठीक है, ये मैग्नेट और उसके ऊपर एल्यूमिनियम ड्रम, इस तरीके से ये एल्यूमिनियम ड्रम और उसके अंदर इस तरीके से एल्यूमिनियम के सिलिंड्रिकल फॉर्म में रखे होते हैं। तो क्या होता है, जैसे हमारा व्हीकल चलता है तो ये एल्यूमिनियम ड्रम जो होता है किसके साथ अटैच होता है, वो व्हीकल पहिए के साथ अटैच होता है। ठीक है, उस जो आपका पहिया होता है उसके साथ अटैच होता है। जैसे ही ये आपका व्हील चलेगा तो ये एल्यूमिनियम ड्रम को रोटेट करेगा, एल्यूमिनियम ड्रम रोटेट हो रहा है तो इसके अंदर जो हमने मैग्नेट रखा हो उसकी वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो एल्यूमिनियम के इसमें एल्यूमिनियम ड्रम में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये जो एडी करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम नोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द पॉइंटर, एक पॉइंटर लगाया होता है हमने। ठीक है, जैसे हमारे पास गैल्वेनोमीटर के पॉइंटिंग में पॉइंटर होते हैं ना, इस तरह से। ठीक है, वो पॉइंटर लगाया होता है, तो पॉइंटर क्या करता है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी रीडिंग को नोट करता रहता है। ठीक है, कितनी बार उसने व्हील को रोटेट किया। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली वो हमारे पास एक स्पीडोमीटर का काम करता है। ठीक है।